हेलो बच्चों, आज फिर से एक नया वीडियो आप लोग के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आप अपने सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश वर्कबुक क्लास 5th के लेसन नंबर 9 मैरिज लैम्ब आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड फ्रॉम द पोएम मैरिज लैम्ब। यानी कि मैरिज लैम्ब जो पोएम है उसमें से ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, जिनका उत्तर जो है वन वर्ड में देना है, एक शब्द में देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हु हैड लिटिल लैम्ब। हु मीन्स होता है कौन, यानी कि किसके पास लिटिल लैम्ब था, छोटा मेमना किसके पास था, तो मैरी के पास था, मैरी लिख देंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लैम्ब्स फ्लीस। यानी कि जो लैम्ब था उसके जो फ्लीस थे, जो उसके बाल थे, वो किस कलर के थे, तो किस कलर के थे, इसमें एक वर्ड में आंसर लिखेंगे वाइट। फिर है तीसरा क्वेश्चन, वेयर डिड द लैम्ब गो विथ मैरी। मैरी के साथ लैम्ब कहाँ गया था, तो इसका आंसर होगा स्कूल, क्योंकि लैम्ब जो मेमना था वो मैरी के स्कूल गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हु लाफ्ड एंड प्लेड एट स्कूल। हु मीन्स कौन, लाफ्ड मीन्स हंसना, हंसे, एंड प्ले और खेले, स्कूल में कौन हंसे और कौन खेले, तो इसका आंसर होगा चिल्ड्रेंस, बच्चे खेले ना लैम्ब के साथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ यंग शीप कॉल्ड। यानी कि शीप मीन्स होता है भेड़, कॉल्ड मीन्स बुलाते हैं, यंग यानी कि जो शीप होता है उसके बच्चे को हम क्या बुलाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे लैम्ब। शीप के बच्चे को हम मेमना बुलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रीड अलाउड द डायलॉग्स अबाउट एनिमल। कहा जा रहा है कि एनिमल के बारे में ये जो डायलॉग हैं उन्हें जोर से पढ़ो। द नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। कुछ नाम इनमें दिए गए हैं, जानवरों के कुछ नाम इनमें दिए गए हैं। इन सर्कल द एनिमल्स विच आर नॉट बीइंग टॉक्ड इन द डायलॉग्स। मतलब कि उन एनिमल्स को, उन जानवरों को गोला बनाना है जो डायलॉग्स में नहीं है। आप लोग देख सकते हैं एक तरफ एक बच्चा है और दूसरे तरफ उसके फादर हैं। अब बच्चे में और फादर के बीच जो बातचीत है उसे हम जोर जोर से पढ़ेंगे। तो देखिए, लुक पापा व्हाट अ टॉल एनिमल इट इज़। तो उसके फादर बोलते हैं येस इट इज़ अ जिराफ, जिराफ इज़ क्वाइट टॉल। यानी कि उसके फादर कह रहे हैं कि हाँ ये जिराफ है, और जिराफ जो है बहुत बड़ा होता है, अत्यंत बड़ा होता है। फिर लड़का कहता है लुक देयर इज़ अ चीता टू। कहता है कि देखिए यहाँ चीता भी है। तो उसके फादर कहते हैं येस इट रन्स वेरी फास्ट। तो कहते हैं हाँ ये बहुत तेज़ दौड़ता है। फिर बॉय बोलता है बट, यानी कि लेकिन, बियर्स कैन नॉट रन फास्ट। लेकिन जो भालू है वो तेज़ नहीं दौड़ सकता है। तो उसके फादर बोलते हैं यस बियर्स रन स्लोली। हाँ भालू धीरे से दौड़ते हैं, धीमा दौड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 3 एनिमल्स हैं, जिराफ, चीता और बियर्स। तो इन तीनों को छोड़ के जो बाकी हैं डॉग, कैट, माउस, डियर, रैबिट, इन सबको हम सर्किल कर देंगे, गोला बना देंगे। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। रीड अलाउड द डायलॉग्स गिवन बिलो। इसे बस पढ़ना है इन डायलॉग्स को। अब देखिए, बॉय कह रहा है डू यू हैव एनी पेट। क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है। तो लड़की कहती है येस आई हैव अ पेट इट इज़ अ डॉग। हाँ मेरे पास एक पालतू जानवर है, यह डॉग है। तो फिर लड़का कहता है टेल मी समथिंग अबाउट इट। कहता है टेल मी मतलब मुझे बताओ, समथिंग कुछ इसके बारे में। तो लड़की कहती है आई लाइक माई डॉग वेरी मच। मैं मेरे डॉग को बहुत पसंद करती हूँ। इट इज़ वेरी लॉयल। यह बहुत वफादार है। आई प्ले विथ माई डॉग टू। मैं इसके साथ खेलती भी हूँ। टू मीन्स होता है भी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे
क्वेश्चन आंसर बताने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है विच इज़ योर फेवरेट एनिमल। अब यहाँ पे आपको अपना फेवरेट एनिमल लिखना है, उसमें काऊ, डॉग, कैट, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर है राइट द नेम ऑफ 2 डोमेस्टिक एनिमल। यहाँ पे राइट द नेम, राइट मीन्स जानते हो बच्चों, लिखना होता है, यानी कि यहाँ पे नाम लिखने हैं ऑफ 2 डोमेस्टिक, यानी कि पालतू पशुओं के नाम लिखने हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, काऊ लिख सकते हैं, बफेलो लिख सकते हैं, या डॉग लिख सकते हैं। फिर है राइट द नेम ऑफ एनी 2 एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे 2 एनिमल्स के नाम लिखो जो ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। तो हम सीप लिख सकते हैं, यानी कि भेड़, और गोट लिख सकते हैं, यानी कि बकरी। ये दोनों ही ग्रुप में रहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द पोएम मैरीज लैम्ब एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो मैरी लैम्ब जो पोएम है उसके आधार पे ये कंप्लीट करना है। तो मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, यहाँ लैम्ब लिख देंगे। फिर है डैट, डैट के बाद लिखेंगे लैम्ब वाज श्योर टू गो। फिर है आगे कि इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। आप बुक उठा के देखोगे, उसमें से भी आप कर सकते हो। अगर आपको पोएम याद है तो आप खुद भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यानी कि जो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं, सब दिए गए हैं, इससे ये फिल इन जो ब्लैंक्स, जो खाली स्थान दिए हैं उनको फिल करना है। तो देखिए टाइगर बना हुआ है बगल में। फिर दिस इज़ अ टाइगर, इट हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स। यानी कि यह टाइगर है और इसके जो स्ट्रिप्स हैं, इसकी जो धारियां हैं वो काले रंग की हैं। फिर आगे भरेंगे हम लोग इट हैज़ 4 लेग्स, यानी कि इसके 4 पैर हैं, एंड अ लॉन्ग टेल, और इसकी एक लंबी पूँछ है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 मैच द नेम्स ऑफ एनिमल्स विद द नेम्स ऑफ देयर यंग वन। यानी कि यहाँ पे एनिमल्स और एनिमल्स के बेबी का नाम दिया गया है, उसे मैच करना है। तो कैट के बेबी को हम क्या कहते हैं, किटन। कैट के जो बच्चे होते हैं उसको किटन कहते हैं। गोट के बच्चे को किड कहते हैं। डॉग के बच्चे को पपी। और यहाँ पे अगला है हैन, हैन के बच्चे को चिक। और फिर सीप है, सीप के बच्चे को लैम्ब। हॉर्स के बच्चे को हम फॉल कहते हैं। लायन के बच्चे को कब, और काऊ के बच्चे को काल्फ बुलाते हैं। तो यहाँ पे आप इसे आसानी से मैच कर लोगे, इसे याद भी कर लोगे, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आए। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रीड द पोएम मैरीज लैम्ब एंड राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स लगाना है। मैरी हैड अ लिटिल काल्फ, क्या मैरी के पास गाय का बच्चा था? नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि मैरी के पास लैम्ब था, एक भेड़ का बच्चा था। फिर है द लैम्ब मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले। तो जो लैम्ब था उसने बच्चों को हंसाया और बच्चे उसके साथ खेले। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। द लैम्ब्स फ्लीस वाज ग्रे एज स्नो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लैम्ब्स के जो फ्लीस थे, जो लैम्ब के जो बाल थे वो ग्रे कलर के थे। तो ये गलत बात है। जो लैम्ब के जो फ्लीस थे वो वाइट कलर के थे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। फिर द लैम्ब फॉलोड मैरी टू स्कूल वन डे। लैम्ब जो था वो मैरी का पीछा करता है एक दिन, ये करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हम ट्रू लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर इन द गिवन स्पेस अकॉर्डिंग टू द लेसन यू हैव रीड। कह रहा है कि यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इसे रीअरेंज करना है, ये इधर उधर लिखे हुए हैं, इनको क्रम में लिखना है। तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसे हम क्रम में लगाएंगे। नो वन कुड मेक बेबी हॉप, यानी किसी ने कोई बेबी हॉप नहीं बना सका। अतुल कॉल्ड हिज मदर टू हेल्प हिम, अतुल ने अपनी माँ को मदद के लिए बुलाया। अतुल रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, अतुल ने अखबार में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा।
जो वहाँ पे लिखा हुआ था बॉबी होप के बारे में उसको पढ़ा। ही रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड ट्राई टू रिसेंबल इट। तो यहाँ पे होगा कि उसने इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए थे, जो निर्देश दिए हुए थे, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा और उसे बॉबी होप को कोशिश किया उसको रिसेंबल करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए। फिर है ऑल हिज फ्रेंड्स प्लेड विथ बॉबी एंड एंजॉय, यानी कि जो सभी फ्रेंड्स थे, जो दोस्त थे, वो बॉबी होप के साथ खेले और इन्जॉय किए। फिर है नाउ अतुल टैप्ड ऑन बॉबी हेड। तो यहाँ होगा अब अतुल ने बॉबी के हेड पर, उसके सिर पर टैप किया। तो अब इसे हम लोग क्रम से लगाते हैं कि नंबर 1 कौन है और लास्ट नंबर पे कौन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अतुल रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। सबसे पहले उसने न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसे पढ़ा। फिर दूसरा होगा ही रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड ट्राई टू रिसेंबल इट। थर्ड नंबर पे है अतुल कॉल्ड हिज मदर टू हेल्प हिम। फोर्थ नंबर पे है नो वन कुड मेक बॉबी होप। फिर पाँचवें नंबर पे होगा नाउ अतुल टैप्ड ऑन बॉबीज हेड। और लास्ट है ऑल हिज फ्रेंड्स प्लेड विथ बॉबी एंड इंजॉयड। इस तरह से ये लेसन भी कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।